पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम के दौरे ने जहां कार्यकर्ताओं में जोश भरा, वहीं जनता से सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी का भी वादा किया। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप वादा कर देना, पूरा मैं करूंगा। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या रोटी बेटी माटी की पुकार झारखंड में बीजेपी का बेड़ा असल में लगा पाएगी पार? आज जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की हुंकार झारखंड में भरी, उन्होंने चाईबासा में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही दूसरी तरफ जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेएमएम और कांग्रेस पर भड़कते हुए नजर आए। जेएमएम और कांग्रेस का गेम पीएम मोदी के इस हुंकार ने कहीं ना कहीं हल्का जरूर कर दिया है। झारखंड में 13 नवंबर के मतदान से पहले एक बार फिर मोदी का जलवा दिख रहा है। हालांकि सवाल जो है कई तरह के बरकरार है कि आखिर क्या पीएम मोदी का जलवा एक बार फिर से रंग लाएगा? क्या रोटी बेटी माटी की पुकार झारखंड में बीजेपी का बेड़ा असल में लगा पाएगी पार? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड में पहले अमित शाह की हुंकार, अब मोदी की ललकार। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में बीजेपी का बेड़ा लगाएगी पार। मोदी की गारंटी, झारखंड को देगी बांग्लादेशी घुसपैठियों से सिक्योरिटी। मोदी की गारंटी वाला दाव, क्या जेएमएम कांग्रेस के गेम पर करेगा घाव? झारखंड का रण, प्रधानमंत्री मोदी का प्रण। ये हमारे झारखंड की बेटियां, हमारे झारखंड के बेटे खेल के मैदान में झारखंड का जज्बा दिखाते हैं। झारखंड के युवाओं का सामर्थ्य बढ़े, उन्हें नए अवसर मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने झारखंड के युवाओं के साथ भी धोखा ही किया है। मोदी झारखंड में भ्रष्टाचार पर तो बोले, लेकिन हेमंत का कोई जिक्र नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस को परिवारवादी कहा, यानी झारखंड चुनाव में चुनावी हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार जेएमएम और कांग्रेस को सियासी घाव दे रहा था। झारखंड में पहले गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी, फिर अब प्रधानमंत्री मोदी की ललकार है। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां झारखंड के गढ़वा और चाईबासा में जीत की हुंकार भरी, तो वहीं महागठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं। आज झारखंड में हर तरफ एक ही गुंज है, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार। प्रधानमंत्री जहां कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे, तो वहीं बीजेपी का संकल्प पत्र को रोटी बेटी और माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित बता रहे थे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री गिन गिन कर कांग्रेस और जेएमएम पर वार कर रहे थे। मैं आज आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं। आज झारखंड में हर तरफ एक ही गुंज है, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार। इसलिए एक तरफ भाजपा का गारंटी पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के झूठे वायदे। इन्होंने 5 साल तक माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं किया। अब जब भाजपा की योजनाएं सामने आई है, तब उन्होंने
आनन फानन में महिलाओं की आंख में धूल झोंकने के लिए नकल करके नई नई घोषणाएं की है। साथियों, भाजपा झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनावी तो झारखंड में चुनाव की घड़ी नजदीक है, ऐसे में हलचल पूरी तरह से तेज है, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, उन्होंने जीत का आज झारखंड में दम भरा है। अब सवाल यही कि बीजेपी का कितना इससे फायदा जमीनी स्तर पर होता है, यह देखना खास होगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूं। सीपीआई से हमारे साथ अजय कुमार सिंह जी, सीपीआई प्रवक्ता जुड़ गए हैं। साथ ही बीजेपी से प्रवक्ता विजय कुमार चौरसिया जी हमारे साथ हैं। जेएमएम से प्रवक्ता डॉक्टर नीलम मिश्रा जी हमारे साथ है और आजसू से ज्ञान सिन्हा जी हमारे साथ है। आप चारों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीलम जी, आपके पास आना चाहूंगी। चुनावी हलचल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीत का ये दम, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का उन्होंने काम किया है, दूसरी तरफ जनता को जहां मोदी की गारंटी याद दिलाई है, वहीं दूसरी तरफ और तीसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस के जो खोखले वादे हैं उसको लेकर घेरा है। क्या कहिएगा? को सबसे पहले मैं झारखंडी जोहार करूंगी और अपनी बातों को आरंभ करती हूँ। आपको पता हो कि जहां जहां भी भाजपा की स्थिति डमाडोल होती है, मोदी जी का रैली वहां पे बहुत दमदार होता है, क्योंकि इन लोग का सबको बस एक ही सहारा, बोलता है ना कि बस एक ही है सहारा जो नैया पार कर सकते हैं, वो मोदी जी। आखिर प्रधानमंत्री होने के नाते उनको इतना क्यों एक राज्य के चुनाव में इतना जोर डालना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो समझने वाली बात है। और जो मोदी जी जिस मंच से दम्भ भरते हैं, आप पहले बताइए उस मंच पे लोकल नेता जो झारखंड के फ्रंट नेता है, मतलब उन लोग के अपने भाजपा के नेता, आप एक भी काउंट करा दीजिए, कोई नहीं है, सब गौरव किए हुए नेता, सब कहीं से लाए हुए जुगाड़ू नेता से ये यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात ये जो रोटी बेटी और माटी बचाने की बात करते हैं, कि यही सरकार है जो राशन कार्ड बंद करके गरीबों के थाली से रोटी छीनने का काम करते हैं। रघुवर दास के समय में लाखों लोगों की राशन कार्ड बंद कर दी गई थी, और आपको याद होगा कि भात करके एक महिला की मृत्यु तक हो गई थी, और ये आज रोटी की गारंटी दे रहे हैं, माटी की गारंटी दे रहे हैं। भूमि अधिग्रहण बिल ऐसा लाया गया कि हर गरीब गुरबा, यहाँ का आदिवासी मूलवासी का जमीन छीनने का पूरा ये जो षड्यंत्र रचा गया इस भूमि अधिग्रहण के माध्यम से, और जिस प्रकार से झारखंड की जमीन को लूटा है ये लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और जिस प्रकार से आलिशान ऑफिस हर जिला में बना है, इसका तहकीकात होगा। इस बार हम लोग जैसे ही सत्ता में आएंगे, पहला काम। और नीलम जी, झूठे वादों का क्या, जो आरोप बीजेपी आप लोगों पर लगा रही है? देखिए, एक झूठा जो सरकार है वो दूसरे को झूठा होने का आरोप लगाए, तो इससे बड़ा हास्यास्पद है नहीं। इन्होंने कौन सा वादा किया था? मोदी जी की गारंटी बताइए ना। 2 करोड़ नौकरी देने की बात हुई थी, 15 लाख सबके खाते में आने की बात हुई थी, काला धन वापस लाने का बात हुआ था। अब ऐसा हुआ है कि उल्टा काला धन बढ़ गया है, उल्टा हुआ कि हर खाते से पैसा वापस मोदी जी के खाते में जा रहा है। ठीक है, चौरसिया जी जवाब दीजिए। उन्होंने एक के बाद एक आरोपों की झड़ी लगा दी है। चौरसिया जी जवाब। रिया जी, शायद नीलम जी होमवर्क करके नहीं आती है, उनको ये पता नहीं है कि चुनाव राज्य का चुनाव है, ये केंद्र का चुनाव नहीं है। और अभी हाल ही में केंद्र का चुनाव हुआ और तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बने हैं, इन लोगों के लाख गठबंधन और ठगबंधन के बाद भी। आपने जब इनका निश्चय पत्र का हाथ दिलाया कि आपने अपने किए वायदे को पूरा नहीं किया, मैं आपको हाथ दिला देता हूं रिया जी, और आपको मालूम है, मैं प्रवक्ता मैडम को हाथ दिला देता हूं कि इनको निश्चय पत्र फिर से पढ़ लेना चाहिए, जिसमें इन्होंने कहा था कि अपने 5 साल के कार्यकाल में मैं 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा सरकारी, नहीं दे पाऊंगा तो 7,000 से 5,000 रुपया मासिक हम मानदेय या क्या कहें उसको सहयोग राशि दूंगा। इन्होंने कहा था कि गृहिणियों को मैं 2100 रुपया प्रति माह दूंगा। इन्होंने असंख्य वादे किए थे, लेकिन ये सारे वादे को भूल गई। अब ये कोरोना का भी बहाना करेगी, ये बहाना करेगी सरकार चलने नहीं दिया, ये कहती है कि जमीनों को लूट हुई। मैं इनको हाथ दिला देना था नीलम जी, आप थोड़ा सा होमवर्क कर लें कि जब कोरोना का काल पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जब हो रहा था
और आप जिस कोरोना का बहाना बनाती हैं कि कोरोना काल में हम क्या करते हैं, उस कोरोना काल में आपकी सरकार और आपकी सरकार की मुखिया जो आदरणीय हेमंत जी हैं, वो सेना की जमीन को लूट रहे थे, सेना की जमीन अपने नाम से लिखवा रहे थे। कोरोना काल में आप बताइए नीलम जी। कोरोना काल में आपने बहुत काम किया और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं नीलम जी। और मैं आपको कह रहा हूं, और नीलम जी जो सवाल आप पूछ रही हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव हम सबने देखे, हो रही है, मोदी 3.2 पीड़ा कितनी है। मोदी 3.2 तो रिटर्न हुआ ना, यानी जनता का एक तरफ से मैंडेट तो पीएम मोदी को मिला। अब बात रही झारखंड की, झारखंड को लेकर आप जवाब दीजिए, जो झूठे वादों को लेकर अभी 84 सवाल थी और आप कह रहे हैं कि जमीनें लूटी गई भाजपा के द्वारा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर केंद्र सरकार का जो प्रोग्राम है, देखिए इनको शांत करवाइए पहले, तभी मैं कुछ बोल पाऊंगी। चुका है और ये पूरी तरह से विक्षिप्त है इनका पूरा कुनबा, और यही हाल है कि ये अपने हलफनामा को भी सही तरीके से नहीं भर पाते हैं। ये आपको अभी पता है ना कि इनका हलफनामा कितना हास्यास्पद था, और जब नेशनल चैनल में इनका हलफनामा जब साझा किया गया चला तो पूरी दुनिया हंसी। हमें बड़ा तकलीफ हुआ कि आपने झारखंड की तस्वीर इन्होंने अपनी गलतियों से खराब कर दी। एक मुख्यमंत्री जिनका लंबा चौड़ा महकमा है, अफसरों का रेला है, उनको ये नहीं पता कि हमें उम्र कैसी भरनी है। आप 5 साल में 7 साल बड़े हो जाते हैं, आप परिसंपत्तियों का ब्यौरा नहीं रखते हैं, आपको मालूम नहीं है कि आपके नाम से कितनी परिसंपत्तियां खरीदी गई। आप 6 से 8 तक 23 प्लॉट खरीदते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और 2019 में आप 1 प्लॉट भी नहीं दिखाते हैं, और 2024 में आप 23 प्लॉट दिखाते हैं। आप जिस और जो नीलम जी 2019 चुनाव से पहले जो वादे हेमंत सोरेन ने किए थे, जिसके बल पर वो सत्ता पर आए, और वो वादे जब पूरे नहीं होंगे तो जनता सवाल पूछेगी। बिल्कुल, देखिए ये तो जनता का खुशी उनके चेहरे पे दिख रहा होगा। आप जिस तरह से जनता का खुशी हमारे झारखंडियों के चेहरे पे, यहाँ की माता और यहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं उनके चेहरे पे जो खुशी दिख रही है, वो हेमंत सोरेन जी के कामों के कारण ही दिख रही है। ठीक है नीलम जी, आपको रोकूंगी, चर्चा जरूर आगे बढ़ाएंगे। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो नीलम जी, सवाल आप ही से शुरू करूंगी। जो झूठे वादों की हम बात कर रहे थे, अगर आप बीजेपी से प्रश्न पूछती हैं, लेकिन उनके पास ये बोलने के लिए है कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो एक बार फिर से मोदी 3.0 हमें रिपीट होते हुए दिखा, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी को मैंडेट मिला। लेकिन झारखंड की बात करें, जो वादे किए गए थे 2019 से पहले, जिन वादों के बल पर आप लोग सत्ता में आए, उसके बाद अब उन्हीं झूठे वादों को लेकर पीएम एक बार फिर से निशाने पर ले रहे हैं। देखिए पीएम अगर झूठा वादा लेकर के और राज्य की सरकार को उनकी झूठे वादों पे और उनके झूठे क्रियाकलापों पे अगर उंगली दिखाते हैं ना, तो ये हास्यास्पद है। आज हेमंत सोरेन जी लोगों के बीच जा रहे हैं तो अपने काम के बदौलत जा रहे हैं। ये झूठी अफवाह और मनगढ़ंत कहानी लेकर के नहीं जा रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी मंच से मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं। ऐसा लगता है यहाँ कहानी सुनाने आए। ये क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, हर घर को जल से जोड़ना है। अरे तो इतना दिन सो रहे थे क्या? पिछले बार में किसकी सरकार थी? डबल इंजन की सरकार थी ना रघुवर दास के समय में, तो आप नहीं जोड़ पाए। 2000 में झारखंड अलग राज्य हुआ, 2000 से लेके अभी तक 18-19 साल तक भाजपा शासन सत्ता में कायम रही, तो अभी तक जल नहीं जोड़ पाए। तो ये सब प्रलोभन और ये सब बड़ी बड़ी झूठी बातें, जुमलाबाजी यहाँ पे नहीं चलने वाला झारखंड में। और बात करते प्रश्न पत्र लीक की, तो मैं बता देती हूँ कि सबसे बड़ा प्रश्न पत्र व्यापक घोटाला करने वाला शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पे प्रभारी बना करके भेजते हैं। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ होगा आज तक। हर घर को जल से जोड़ने की बात करते हैं, और सर प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा जैसे भ्रष्टाचारी जो नल जल कल सब चोरी कर लिया, वैसे घोटालेबाज को आप यहाँ चिटफंड घोटालेबाज को यहाँ पे आप प्रभारी बना देते हैं। तो ऐसे घोटालेबाज सवाल लूंगी चौरसिया जी से और ज्ञान जी से, ठीक है नीलम जी, प्रभारी है सब प्रभारी है, उन लोगों को आप यहाँ पर झारखंड संभालने के लिए भेज दिए हैं। तो इससे आपकी या भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी दिख रही है कि
अपने यहाँ के जो लोकल नेता है आज किस तरह से पर्दा के पीछे छुपा हुआ है। फ्रंट में खेल रहे हैं कौन? हेमंता बिस्व शर्मा, एक भ्रष्टाचारी। फ्रंट में खेल रहा है कौन? शिवराज सिंह चौहान, एक भ्रष्टाचारी। और यहाँ पे बात करेंगे, बड़ा बड़ा लेक्चर देंगे भ्रष्टाचारी पे। अरे जिस मुख्यमंत्री को आप लोगों ने बिना दोष के, बिना गुनाह के 5-5 महीने तक जेल में रख दिया और आज बोले जमीन का लूट, जमीन का लूट। अरे जमीन का लूट, सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी था ना, उससे आप लोग के दाल में थप्पड़ लगाने का काम किया है कोर्ट कि ऐसा मुख्यमंत्री जो ना प्रत्यक्ष रूप से और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह का केस में संलिप्त थे, बावजूद इसके आप लोगों ने जेल में बंद करके रखा। उसके पीछे सिर्फ एक डर कारण था, क्योंकि हेमंत सोरेन जी जिस प्रकार से काम कर रहे थे झारखंड के लोगों के लिए, जिस प्रकार से वो लंबी लकीर, गाड़ी लकीर खींच रहे थे, आप लोग डर गए, आप लोग थरथरा गए, आप लोग कांप गए कि जब तक इसको जेल के अंदर नहीं डालेंगे हम लोग का झारखंड आप लोगों ने मुख्यमंत्री को अंदर रखा। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, आप जो बताते हैं ना कि केंद्र की सरकार का तुलना क्यों कर रहे हैं, अरे महाराज आपको अगर हिम्मत है तो रघुवर दास का 2 काम गिना दीजिए ना। रघुवर दास जी अगर 2 काम किए रहते ना तो अपना सीट नहीं हारते। यहाँ की जनता ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को अरे सुन भी लिया, ये उदाहरण है कि आप लोगों ने झारखंड को 20 वर्षों से लूटा है। यहाँ के आदिवासियों को लूटा है, यहाँ के मूलवासियों को लूटा है, यहाँ की जमीन को लूटा है, यहाँ के जल जंगल संसाधन हर एक चीज को लूट के आप लोगों ने अपना पॉकेट भरा है और अपना दिल्ली का खजाना भरा है। इस बार की जनता कमर बांध चुकी है। मैदान में आप लोग का फैसला होगा। चुनावी जंग जो है ना, जनता लड़ रही है। हम लोग कोई यहाँ का कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है और एक एक बात का बदला जनता लेगी। ये पता चल जाएगा आपको जब पिटारा खुलेगा ना 23 को, तो पता चल जाएगा नीलम जी कि जनता चुनाव लड़ रही है कि घोटालेबाज जयमंत सरकार चुनाव लड़ रही है। आप लोग का पिटारा सब यहाँ पे खुलने वाला है। दूसरे राज्यों से झारखंड का तुलना मत कीजिए, झारखंड का तुलना मत कीजिए। आप लोग ने झारखंड में लाकर के खड़ा कर दिया है। आप लोगों ने यहाँ के लोकल में एक बार अजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अजय जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनसे पहले गृह मंत्री अमित शाह जो माहौल एक झारखंड में बनाया जा रहा है, क्या माना जाए? क्या सीपीआई जो भी पार्टियां हैं, जेएमएम हो गई, कांग्रेस हो गई, क्या यहाँ पर एक बैकफुट पर आ गई है पीएम मोदी के दौरे के बाद? शायद मुझे लगता है कि पीएम मोदी के आने के बाद यहाँ की जनता और यहाँ के जो अलायंस है बैकफुट पे नहीं आई है। इसलिए कि जिन बातों को उन्होंने उठाया है, पहले वो अपनी बाधाओं को तो खरा उतरते। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कहा था, तो क्या उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया? महंगाई पर रोक लगाने की बात किया था, क्या उन्होंने इस काम को किया? नहीं। और हेमंत सोरेन सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे हो गए? मैं पहले आप भले प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री हैं, आप पहले वो आदमी इल्जाम लगाता है ना। उन्होंने जो टेस्ट नहीं, जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना सर, वो टेस्ट उन्होंने दिया जिसमें वो पास हो गए। अब बात आती है झारखंड की, तो जो वादे किए गए थे हेमंत सोरेन सरकार द्वारा वो पूरे हो गए? कोई नहीं, मोदी की सरकार अभी नहीं है, अभी एनडीए की सरकार कही है ना। मोदी नहीं, एनडीए की सरकार है तो जो टेस्ट साथ में मिलकर लड़ा था ना सर चुनाव, ऐसा तो नहीं है कि अकेले लड़ा था, जीत गए। या तो आप बोलने दे या फिर आप नहीं, आप जरूर अपनी बात पूरी करिए। मैं बस ये पूछूं कि आप झारखंड जहां आप सवाल पूछ रहे हैं वहां पर मेरा भी आपसे यही सवाल है, क्या हेमंत सोरेन सरकार ने जो वादे किए थे सारे वादे पूरे हो गए? हम आपके सवाल का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी कई एक चुनाव से यहाँ आ रहे हैं। मैं एक सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि एचईसी जीर्णोद्धार करने की बात उन्होंने कहा था कि एचईसी को हम किसी हालत में जी बंद नहीं होने देंगे। 28 महीने से यहाँ से एचईसी के लोगों को तनख्वाह नहीं मिला है। इंडस्ट्री लगाने की बात तो छोड़ दीजिए, जो इंडस्ट्री चालू है उसको भी लोग बंद करने के कगार पर है। क्या ये सवाल नहीं उठता है? रोजगारों को छोड़ने का सवाल नहीं उठता है? कई चीजें जब बोलने से पहले अपने दामन को देखना चाहिए कि जो इल्जाम हम दूसरों पर लगा रहे हैं क्या मैंने उससे पूरा किया। तो कई चीजों पर गहराई से चर्चा होनी चाहिए। शहर में अधिकतम 16 से 17 साल बीजेपी की सरकार रही, नल जल योजना की बात कर रहे थे। इनके कार्यालय के पीछे जाकर देखिए, सुबह अगर आप जाइएगा तो लाइन, लोग घंटों लाइन में लगे रहते हैं।
ज्ञान जी, अजय जी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जब जो वादे केंद्र ने किए थे, जब वो वादे पूरे नहीं हुए तो जनता कैसे विश्वास करेगी? अगर झारखंड में आजसू बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता कैसे विश्वास करे? पहले तो मैं इन्हें बता दूं, इन्होंने कहा कि रघुवर दास जी के 2 काम को बता दीजिए। पारा शिक्षक को भले ही टेम्पोररी, लेकिन पारा शिक्षक को ज्वाइनिंग दिया और सहायक पुलिसकर्मी को ज्वाइनिंग दिया। कंफर्म नौकरी नहीं दिया, लेकिन दो काम किया। पहले मैं इनको जवाब दे दिया। ये लोग के जो लगातार 5 साल से ये लोग सरकार में है, इन लोग के काम के बारे में जब भी पूछेगा तो ये लोग कभी बोलेंगे कोरोना काल, कभी बोलेंगे मुख्यमंत्री जेल चल गए, और उस पर नहीं सकेंगे तो फिर से केंद्र की सरकार ने क्या किया, केंद्र की सरकार ने क्या किया। अरे केंद्र की सरकार को तो जनता ने चुनकर केंद्र में भेज दिया, एनडीए की सरकार बन गई। केंद्र की सरकार की क्या बात कीजिएगा? आपने 5 साल में क्या किया? आपने कहा था आते के साथ 5 लाख नौकरी दूंगा, दिया नहीं दिया। अगर नौकरी नहीं दूंगा तो बेरोजगारी भत्ता दूंगा। 5,000 बताइए, अब अजय जी जवाब दीजिए। 7,000 एक मिनट का जवाब, एक मकान अगवा आवास ऐसा दूंगा जिससे बाप बेटा रहेंगे। आते के साथ 32 का खतियान लागू करेंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे। 5 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब पूछेगा कि आपने क्या किया तो केंद्र सरकार पर रोने लग जाएंगे। जब पूछेगा थोड़ा सा सुनने का धैर्य रखें, रोने लग जाएंगे। जब पूछेगा थोड़ा सा सुनने का धैर्य रखें, मुख्यमंत्री जेल चले गए उसका रोने लग जाएंगे। ये लोग सिर्फ अरे पहले धैर्य तो रखिए, सुनने का ताकत रखिए। युवाओं के जीवन से खेलने का काम किया ये सरकार। 5 साल ये लोग कोई काम नहीं किए। अभी लास्ट जब सरकार की विदाई का समय आया, उत्पाद सिपाही बहाली अफरा तफरी में करवाए, जिसमें 20 युवाओं की मौत हो गई। नकारी सरकार तो थी, अब हत्यारी सरकार भी हो गई इनकी। ये हत्यारी सरकार है। 20 युवाओं की मौत का जिम्मेवार है ये सरकार। युवाओं के साथ अन्याय करने वाली सरकार है। अरे भाई पहले सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? अगर सुनने की ताकत है तो सुनिए। सबसे ज्यादा गोलीकांड किसके राज्य में हुआ? रघुवर के राज्य में गोलीकांड हुआ। और ये कानून 10 किलोमीटर का जो बनाने का बात हुआ तोड़ने का, ये 2017 में किसने पास किया था? आप जो अभी किसी पर इल्जाम अगर आप कानून बनाते हैं तो आप दायरा भूल जाते कि 10 किलोमीटर तोड़ने का कानून किसने पास किया था? एनडीए की सरकार ने कुछ राज्य सरकार, अरे कुछ नहीं किया था तो आप विकास पर चर्चा कीजिए ना। आपके पास तो है नहीं तो डेमोग्राफी की बात करते हैं। 5 साल मौका दिया। अरे आपके पास तो आया तो नहीं किया था। अरे आप तो घुसपैठिए नेताओं को झारखंड में लाके खड़ा किए हुए हैं। राजनीतिक घुसपैठिए आपके बताइए। आप नेताओं की बात कर रहे हैं अजय जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। और रही बात दावों की, तो जिस तरह से आप सवाल पूछ रहे हैं ना सर, आपसे सबसे पहले यही पूछा था काम और किस आधार पर जनता आपको वोट दे, वो काम आपने नहीं करवाए। बात आती तो चिल्ला रहे हैं। मैं तो यही पूछ रहा हूं कौन सी उपलब्धि अगर आप विकास की चर्चा कीजिए ना। आप चर्चा कीजिए कितने लोगों को रोजगार मिला। अब रोजगार के सवाल पर आपके साथ है, लेकिन आप जबरदस्ती किसी बात को कहते हैं। सर ऐसे नहीं ना सर, मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने उनसे सवाल पूछ लिया। आप बताते कि कितना रोजगार आप लोगों ने किया, कितने जो वादे पूरे करे थे वो कितने वादे पूरे हुए जो शुरुआत में वादे किए थे। खैर वो जवाब आपने मुझे दिया नहीं और समय इसी के साथ समाप्त होता है। तो अजय जी, नीलम जी, विजय चौरसिया जी और ज्ञान सिन्हा जी, आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री ने झारखंड में एक बार सियासी पारा हाई कर दिया है। कुछ ही समय और बचा है, उसके बाद पहले चरण के लिए वोटिंग है, उसके बाद दूसरा चरण। हालांकि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार झारखंड में बीजेपी का बेड़ा पार लगा पाती है या नहीं, यह देखना बेहद खास होगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।